दोस्तों पाकिस्तान एक बारूद के ढेर पे बैठा है, मानो जैसे वो कभी भी फट सकता है। दरअसल दोस्तों बलूचिस्तान की जो न्यूज़ है वो तो आप सभी तक आ ही रही है। आए दिन बीएलए वहां पर क्या कर रहा है ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के यदि कंट्रोल्ड वाले खैबर पख्तूनख्वा इलाके की आप बात करें तो वहां पे पश्तून्स ने 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पाकिस्तान आर्मी को साफ साफ कहा है हमारी जमीन छोड़िए और निकलिए, वरना याद रखिएगा हम कौन है। बंगालीज ने 1971 में केवल आपके पैंट खोले थे, हम तो आपकी चमड़ी भी उधेड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की भाषा आप देखें तो इस स्वर में पाकिस्तान आर्मी के चीफ का नाम लेके, है ना, आईएसपीआर अगर आप देखें सभी का नाम लिया, आईएसआई सब का नाम लेके एक एक को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों ये सब बता रहा है पाकिस्तान किस ओर जा रहा है। आप देख सकते हैं न्यूज में कवर किया जा रहा है, बंगाली टुक पाक आर्मी पैंट ऑफ, वी विल रिप स्किन ऑफ। तो इसी को किसी ने अलग तरीके से लिखा है, वी विल ब्रेक देयर जॉज। तो इस तरीके से आप देखें पश्तून लीडर ने ओपनली थ्रेटन किया है। दरअसल दोस्तों पश्तून लीडर जिनकी बात हो रही है वो है मंजूर पश्तीन। अब कौन है अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अभी एक बात जानिए दोस्तों, एक जिरगा हुआ था, जिस जिरगा रादर अभी चल ही रहा है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, और ये चलता रहेगा। ये जिरगा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में हुआ, जहां पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी को खैबर पख्तूनख्वा के जो पश्तून लोग हैं उन लोगों ने दिया। और इन्होंने कहा कि क्योंकि अगर आप देखें पश्तून देखें तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, वो बलूचिस्तान में भी रहते हैं, पाकिस्तान के टेरिटरी में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा आखिरकार जिरगा क्या होता है जहां पे ये धमकी दी गई है। जिरगा दोस्तों दरअसल जो पश्तून लोगों के जो लीडर्स होते हैं उनकी असेंबली होती है। वहां पे डिसीजंस लिए जाते हैं कंसेंसस के द्वारा, यानी सब मिलके बैठ के चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम हो रहा है पश्तून को, और उसके अनुसार कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व किया जाता है। पश्तून सोशल कोड, पश्तून वली का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। वेरी सिमिलर अगर आप देखें तो जैसे हमारे यहाँ भी भारत में भी कई इलाकों में आपको मालूम है स्पेशल पंचायत बैठाए जाते हैं, खप होता है, इस प्रकार से कुछ फैसले लिए जाते हैं। तो कुछ वैसा ही पश्तून में जिरगा का रोल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे आर वेरी पावरफुल, अनलाइक आप अगर देखें तो भारत के कई हिस्सों में ये बहुत पावरफुल है। अगर आप देखें तो जब तालिबान ऑपरेशन यूएस कंडक्ट कर रहा था तो उनकी पैनी नजर बनी रहती थी कि आखिरकार लोया जिरगा में क्या होने वाला है, जो ग्रैंड असेंबली होती थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पश्तून वे ऑफ लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये जिरगा का। अब दोस्तों यही एक जिरगा कॉल किया गया है, ये जिरगा की शुरुआत भी हो चुकी है। दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में इस जिरगा में बड़े संख्या में पश्तून जमा हुए हैं, और इसी में पीटीएम पश्तून तहफूज मूवमेंट इनका बहुत बड़ा रोल होना था। और पाकिस्तान आर्मी को भनक लग गई थी कि यहाँ पे पश्तून जमा होने वाले हैं, पश्तून तहफूज मूवमेंट कुछ करेगा, तो ये पूरा का पूरा जिरगा शुरू होता। उसके एक हफ्ते पहले अक्टूबर 6 को अगर आप देखें तो पश्तून तहफूज मूवमेंट को पाकिस्तान ने बैन कर दिया। अब उनको लगा इससे पश्तून पॉपुलेशन का अनरेस्ट कम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। दोस्तों अगर आप देखें तो कहां पे हो रहा है, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं ये है खैबर पख्तूनख्वा। यहां आपको बताना चाहूंगा जो पश्तून है पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी संख्या में रहते हैं, इसके सिवा बलूचिस्तान में भी रहते हैं। आप सोचते हो कि बलूचिस्तान में केवल बलूची रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अलोंग दी ये जो लाइन जो सेपरेट करता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को, ये डुरंड लाइन है, और दोनों ही तरफ पश्तून बड़ी संख्या में रहते हैं। अब इन सभी के पश्तून का जो यहाँ सभी रहते हैं, इन सब की ये जिरगा में मीटिंग हुई है, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। पश्तून तहफूज मूवमेंट ने इस मीटिंग में पाकिस्तान आर्मी को एक्यूज किया कि आप हमारे ऊपर जिस प्रकार का टॉर्चर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही है, लोग गायब हो जा रहे हैं, और ये सब आप सिविलियंस के ऊपर कर रहे हैं काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के नाम पर। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा कि पाकिस्तान में ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है, यहाँ पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये भी एक्टिव है, और आए दिन पाकिस्तानी आर्मी के लोग यहाँ पे ढेर होते रहते हैं। टीटीपी जो करता है, अब टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान ने यहाँ पे काफी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन टाइम एंड अगेन किया। एक टाइम था, अभी एक नया ऑपरेशन कुछ किया था, कुछ इंतकाम करके था। उसके पहले सालों पहले ज़रबे अज़्ब था, जिसमें तो प्लेन से बॉम्बिंग तक हो गई थी वहां पे।
तो इस प्रकार से आए दिन यहाँ के लोगों का शोषण होता रहता है, पर अब लोग सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। आखिरकार हजारों पश्तून, कुछ लोगों का कहना है कई हजार में इनकी संख्या है, कई मिलियंस में पश्तून यहां से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं पाकिस्तान आर्मी के किए गए जुल्म के द्वारा। और इन सब के परिपेक्ष में अब आप समझेंगे तो यहां पे लीडरशिप का जन्म हुआ है। मंजूर पश्तीन, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, यही पश्तून तहफूज मूवमेंट के फाउंडर भी हैं, हेड भी हैं। दोस्तों इन्होंने अभी हेडलाइंस बना लिया है दुनिया भर में। कारण है पाकिस्तान आर्मी का इन्होंने एक भयानक क्रिटिसिज्म किया, जिसमें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में जो पाकिस्तान आर्मी के साथ हुआ था उसको भी याद किया है। दोस्तों उन्होंने कहा, बंगालीज टुक पाक आर्मीज पैंट ऑफ, वी विल रिप देयर स्किन ऑफ। ऑब्वियसली पश्तो में कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि बंगालीज ने तो केवल आपके पैंट खोले थे, हम तो चमड़ी भी उधेड़ लेंगे। दोस्तों ये जो ब्लंट लैंग्वेज है ये बताता है किस प्रकार का आक्रोश है, किस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन पश्तून लोगों में है। ये बोल्ड रिमाइंडर है, पाकिस्तान आर्मी अपनी एथनिक माइनॉरिटीज के जो डाइसेंट है, जो उनसे अगर आप थोड़ा भी, जो पंजाबी वे ऑफ लाइफ जो पाकिस्तान में थोपा जा रहा है, जो उर्दू थोपी जा रही है, यदि आप उससे थोड़ा भी अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ किस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी एक अलग तरीके से आपके ऊपर जो करती है, एक्शन लेती है, वो अब बूमरैंग करना शुरू कर दिया है। बंगाल में किया था, अब यही आप पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में भी देख रहे हैं। यहां पे दोस्तों जब इन्होंने भाषण में नाम लिया है, मंजूर पश्तीन ने नाम लेके कहा है, सुनिए क्या, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सुने, DGISI सुने, कोर कमांडर सुने, जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं वो सभी सुने, पाकिस्तान आर्मी के वो सभी लोग जो बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, वो सब सुने। पश्तून अब नहीं चाहते आपके साथ रहना, हमें मजबूर मत कीजिए इस्लामाबाद आने पर, आप हमें मजबूर कर रहे हैं, हम एक्शन ले लेंगे, और अगर हम एक्शन लिए तो आपके फेवर में नहीं होगा, आपके लिए भयानक इसके नतीजे होंगे। उन्होंने कहा कि जो पश्तून के लिए खड़े होते हैं आप उनको मार देते हैं, लेकिन अपने मूवमेंट की बात की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की मंजूर पश्तीन ने, पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम तो अपना जान भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है, अपना सर भी अपने नेशन पश्तून के लिए देने को तैयार है। बंगालीज ने तो केवल आपकी पैंट खोली थी, हम तो चमड़ी भी उधेड़ेंगे। फिर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को अल्टीमेटम दिया है, 60 दिन में जमीन खाली करनी है। पीटीएम ने कहा ये जो पश्तून ग्रैंड जिरगा है, ये डुरंड लाइन, ये जो लाइन जैसा मैंने बताया जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को सेपरेट करता है, ये डुरंड लाइन को हम रिजेक्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों डुरंड लाइन क्या है कि ये आर्टिफिशियल लाइन है जो कि अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में बॉर्डर बनाया करता था। जाहिर सी बात है जब हमें आज़ादी मिलती है, पाकिस्तान भी उस वक्त बन के निकलता है, तो ये वाला जो इलाका है वो इनहेरिट करता है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो बॉर्डर है यही डुरंड लाइन है। लेकिन दोस्तों ये आर्टिफिशियल लाइन है, जिस वजह से जो पश्तून है ये इस आर्टिफिशियल लाइन के द्वारा बट चुके हैं दो अलग अलग देशों में। तो इनका कहना है कि हम इस डुरंड लाइन को रिजेक्ट करते हैं, पश्तून इधर भी हैं उधर भी हैं, हम सब एक हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान आर्मी को कहते हैं कि वो अफगान बॉर्डर ओपन करें, इसके सिवा हमारे लैंड से जल्दी से इसे खाली करें। विड्रॉल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री 60 दिन में हो जाना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा से, और वैसे ही पश्तून इलाकों से आप अगर देखें तो बलूचिस्तान में। अब इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये भी देखना होगा कि इन्होंने तालिबान को भी अर्ज किया गर्ल एजुकेशन अलाउ करें। दोस्तों इनका जो मूवमेंट है अगर आप देखें तो पीटीएम का जो अभी जिरगा हुआ है, इसमें भारी संख्या में महिलाएं भी आई हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि गर्ल एजुकेशन अलाउ किया जाए तालिबान के द्वारा। उन्होंने फिर पाकिस्तान आर्मी को धमकी दी, यदि आप 60 दिन में खाली नहीं करते हैं तो एक ट्राइबल आर्मी आएगी और हमारा जो फैसला हो रहा है इस जिरगा में उसको एनफोर्स किया जाएगा। दोस्तों इन शॉर्ट पाकिस्तान के लिए समस्याएं कहीं से भी कम नहीं हो रही। आपको समझना होगा पाकिस्तान अब एक बहुत ही भयानक स्थिति में फंस गया है, जिसमें वो बारूद में चारों तरफ से घिरा है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आप जानते ही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है ये भी आप जानते हैं,
सिंध में भी अगर आप देखें तो वैसे ही वहां भी थोड़ा मूवमेंट है, लेकिन उन्होंने थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। लेकिन हाँ, एक बार यदि इस प्रकार का सेपरेटिस्ट मूवमेंट बढ़ेगा तो बाकी इलाकों में भी फैलेगा। दोस्तों यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ सेपरेटिस्ट मूवमेंट की ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं ऑफर करने के लिए। वो क्या दे सकता है? अब उसके पास ना तो अर्थव्यवस्था है जिसके द्वारा वो लोगों के जीवन में सुधार ला सके, ना ही उसके पास कुछ अन्य है। तो आखिरकार लोग परेशान हो रहे हैं, और जिस प्रकार से ये घिरता भी जा रहा है अपनी समस्याओं में, इन्फ्लेशन 7वें आसमान पे था, अभी आईएमएफ से थोड़ी बहुत इनको कुछ मिला है तो उसके भरोसे ये चल रहे हैं, लेकिन उससे भी कब तक काम चलेगा? आईएमएफ को जो लोन लिया है उन्होंने करीबन 7 बिलियन का, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए भी अब चीज़ों को पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में भी कुछ रूल्स बदलने पड़ रहे हैं, जिस वजह से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में लोगों के लिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं जब उनसे सब्सिडी छीन ली जाएगी, बिजली महंगी हो जाएगी। वैसे ही आप देखें तो उनके ऊपर दबाव है कि नौकरियां कम की जाएं, तो लोगों में तो परेशानी बढ़ने ही वाली है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक बात तो क्लियर है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टोरी की तरह आगे बढ़ रहा है। अब ये देखना है कि कब ये अंदर से ही इम्प्लोजन होता है, अंदर से ही टूटना ये शुरू करता है। लग रहा है वो समय भी अब करीब आता जा रहा है। तो क्या है ये, आइए जरा देखेंगे, तो समय ही सब कुछ बताएगा। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप लोगों की जरूरी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप हम आपके लिए लाए हैं। अगर आप देखें तो 20 अक्टूबर 2024 की तारीख याद रख लीजिए, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आपके लिए हम यूसीएससी लाए हैं। 90% तक स्कॉलरशिप है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, ये सब आपको मिलेगा। कुछ भी सवाल है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 5 बार 85। दोस्तों KC10 पे कॉल, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप का हिस्सा बने। कंप्लीटली फ्री है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, तो अभी अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। लिबर्टी बैच है जो इंग्लिश में है, आरंभ इंग्लिश में है, शिखर हिंदी में है, तो आप इन सभी का हिस्सा बने। 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको दी जा रही है, अनलिमिटेड एक्सेस है सारे बैचेस का, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है। बाकी दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए आप आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। फिर क्या प्रीलिम्स क्या मेंस, आप हर तरीके से आश्वस्त होकर हम पर निर्भर कर पाएंगे। बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो जरूर इसका हिस्सा बने। बड़ी अफोर्डेबल कीमत पे आपके लिए कोर्स मैं लाया हूँ। आइकनिक सब्सक्रिप्शन, वन स्टॉप सोल्यूशन। एक बार अगर आप ले लेते हैं आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। उससे 20 GS PDF बुक्स मिलेंगे, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली आंसर राइटिंग है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। आप निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।